हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो टॉपिक है वो हमने थ्योरी में कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ताकि ये जो भी आपने पढ़ा उसको आप सही से रिकॉल करें। जिस तरह से आपने नोट्स बनाए, क्या उस नोट्स का फ़ायदा आपको हो रहा है? अगर आपने ठीक से नोट्स बनाए होंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखते ही आपका जो आंसर है वो रिकॉल हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, असंगत युग्म को अलग कीजिए, यानी कि जो भी युग्म जो है इसमें से असंगत है उसको आपको अलग करना है। तो ए दिया हुआ है इसमें भाषा काव्य संग्रह और उसके सामने दिया हुआ श्याम सुंदर दास। तो आप देखेंगे जो पहला युग्म है यही गलत दे दिया है, क्योंकि भाषा काव्य संग्रह जो है, आपको अगर ईयर याद नहीं भी है तो आप अप्रोक्सीमेटली नाम से याद कर सकते हैं कि 1873 में इसको लिखा गया था और इसके जो लेखक थे वो थे महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल, ठीक है। तो ये जो पहला जो युग्म है यही गलत दे दिया है। फिर आगे देखेंगे आप, स्केच ऑफ हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर, ये है आपका एडविन ग्रीव्स का। फिर है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये है आपका FEK का। और हिंदी साहित्य विमर्श, ये है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अब देखो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये थोड़ा हार्ड है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा, लेकिन ये जो बाकी तीन ऑप्शन है ये जनरली सभी स्टूडेंट्स को याद होते हैं कि स्केच ऑफ हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर है एडविन ग्रीव्स का, और हिस्ट्री वाला है आपका FEK का, और हिंदी साहित्य विमर्श है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। तो ये तीनों भी अगर आपको याद है कि ये तीनों सही हैं तो ये वाला आप ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हो। इसके अलावा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे तो डायरेक्टली दे दिया है। कई बार क्या करेंगे कि इसमें से एक युग्म सही है, दो युग्म सही है, तीन युग्म सही है, या एक युग्म गलत है, दो युग्म गलत है, तो इस तरह से भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है कि आपको सभी के लेखक और उसके सन जो है वो याद होना चाहिए। जो आपकी तिथि है या वर्ष है वो भी आप हो सके तो याद कर लें, उससे भी आपको आगे जाके कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो आपको मैंने जैसा बताया था कि जो जो नामकरण वाला चैप्टर है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि किसने कितने भागों में नामकरण किया और उसका नामकरण में क्या क्या उन्होंने लिखा। तो आपको पता है जो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय है ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इसने 11 भागों में इसको डिवाइड किया था। और जो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय था इसको इसने रखा था 1500 से लेके 1600 के बीच में, ठीक है। तो ये था इस जॉर्ज गिरसन का जो काल विभाजन था उसमें इसने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जो नाम है वो दिया था। तो ये आपका बी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं परंतु ग्रियर्सन है। अब देखो ये जो है ये कथन है। अगर आपको ध्यान है पूरा लेक्चर जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको नलिन विलोचन शर्मा के दो कथन बताए थे, जिसमें से दूसरा कथन ये था कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं परंतु ग्रियर्सन है। तो ये जो कथन है नलिन विलोचन शर्मा का है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन आपका, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। अब देखो यहाँ पे ये जो चारों कथन है इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल के हैं। जो कथन रामचंद्र शुक्ल का नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो सही कॉम्बिनेशन है वो चूज करना है। देखो कथन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला कथन यहाँ पे दिया हुआ है, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता। यानी कि आपको ध्यान आ रहा होगा ये शुक्ल जी का कथन है जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी भी काल विभाजन में किसी भी काल का नाम ऐसे नहीं करना चाहिए कि उत्तर काल या पूर्व काल करके, ये सही नहीं है। तो इसको ये जो कथन है ये डेफिनेटली रामचंद्र शुक्ल जी का है। दूसरा जो कथन है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि का पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती। तो ये कथन जो है ये भी शुक्ल जी का, अगर आपको ध्यान हो तो ये कथन भी मैंने आपको करवाया था। फिर जो तीसरा कथन है वो है, रीति काल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से लिया है। तो देखो ये अगर आप ध्यान करो तो जो इनको विवरण इन्होंने लिया है वो शिव सिंह सरोज से नहीं लिया है, ये इन्होंने लिया है मिश्र बंधु विनोद से। मिश्र बंधु विनोद से इन्होंने लिया है। तो ये जो यहाँ पे कथन होगा ये इनका गलत हो जाएगा। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो जो परिचयात्मक विवरण है वो शिव सिंह सरोज से नहीं लिया है, वो इन्होंने लिया है मिश्र बंधु विनोद से। फिर अगला, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना जैसा ही जान पड़ता था। तो ये भी जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। तो यहाँ पे तीन कथन सही हो जाएंगे, एक, दो और चार। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बी ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है एक, दो और चार, तो ये जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि एक आधा ऑप्शन आपको ना भी आए या समझ में ना आए तो आप ऑप्शन से यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। हालांकि जो शुक्ल जिससे संबंधित जितने भी कथन हैं आप कोशिश करें कि उनको याद करें,
या उनको एक बार से समझें, ताकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, एक तो जब भी आप ये क्वेश्चन में आगे लेके जाऊंगा तो पहले आप वीडियो पॉज करें और अपने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें, उसके बाद वीडियो को दोबारा रिज्यूम करें और फिर देखें आपका आंसर सही आया है नहीं आया है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आप देखेंगे, आप कहीं से भी PYQ लेके आएँ या किसी भी क्वेश्चन को आप देखें, जो भी मैंने करवाया सारे के क्वेश्चन जो है, मोस्टली क्वेश्चन आप मान के चले कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें 80 to 90% क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ा दिया बस उसी में से आएगा। तो उसको आप ठीक से पढ़ें, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखें, तो आप जो है आसानी से जो आंसर है उस तक पहुंच पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। अब इसमें देख सकते हैं आप, शिव सिंह सरोज के लिए उन्होंने कहा था कवि वृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कहा था बड़ा कवि वृत्त संग्रह, और मिश्र बंधु विनोद के लिए उन्होंने कहा था प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। तो इसमें मैंने आपको बताया था, पहले थे आपके शिव, शिव नाम छोटा है तो ये सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, ये बड़ा नाम है तो ये इसके बाद में आएगा, इसके लिए बड़ा कवि वृत्त संग्रह, और फिर जो मिश्र बंधु विनोद, ये तीन भाई थे तो ये सबसे बड़ा बाद में आएगा, तो इसके लिए प्रकांड का यूज़ किया था। तो ये मैंने आपको एक तरह से ट्रिक बताई थी, तो वो आप देखेंगे तो तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो सही दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि डी जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। कथन यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया? तो ये जो आप देख सकते हैं, पढ़ते ही पता लग रहा है कि ये जो कथन है ये विधेयवादी पद्धति के लिए है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, विधेयवादी पद्धति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? यानी कि आपको ईयर के हिसाब से बताना है कि सबसे पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको ईयर याद है तो आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट जो है इसको कर पाएंगे। पहला यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आप ध्यान करें तो आलोचनात्मक इतिहास जो है वो राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ है, और ये इन्होंने लिखा था 1938 में। ठीक है। फिर आगे दिया हुआ हिंदी साहित्य की भूमिका। तो अगर आप ध्यान करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा था 1940 में। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है इसको, और ये लिखा था 1929 में। अब देखेंगे 1929 तो बाद में आ गया, ये पहले आना चाहिए था, ये तो यहाँ पे यहीं गलत हो गया। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1940 में। फिर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद आप देखेंगे तो कब लिखा गया? 1913 में। देखेंगे 1913 तो ये तो पहले आ गया, तो ये पहले आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, और मिश्र बंधु विनोद फिर इसके बाद आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो आखिरी में आंसर एक ही बचा है, तो यही सही होगा। हालांकि एक बार चेक कर लेते हैं हम। मिश्र बंधु विनोद जो है ये लिखा गया था 1913 में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया 1929 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है, और ये लिखा गया 1938 में। और फिर आखिरी में हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1940 में। तो ये पूरा आपका कॉम्बिनेशन सही है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगर आपको इनमें से 2-3 के भी ईयर पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। आपको इतना तो पता ही होगा कि मिश्र बंधु विनोद जो है इनका सबसे पुराना है, तो आप देखेंगे सबसे पहले इनका आना चाहिए था, तो ये सिर्फ डी ही ऑप्शन ऐसा है जो मिश्र बंधु विनोद रहा। अगर मिश्र बंधु विनोद के आप पहले आप जाएंगे तो ग्रियर्सन था, और इसके अलावा ग्रियर्सन थे, और जो पुराने पुराने थे वो थे। इन सब में जो सबसे पुराना वो मिश्र बंधु विनोद है, तो वो आपको सबसे आगे रखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कॉम्बिनेशन को बैठा के अपना सही आंसर कर सकते थे। फिर है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति आपकी विधेयवादी पद्धति है, तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? तो ऐसे जो लंबे लंबे नाम है कि या किसी लेखक के ऊपर, ये ज़्यादातर जो है आपके ग्रियर्सन ने किए हैं, तो इसका आंसर भी यही है, ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने 11 नामकरण किए थे, और उनके नामकरण आपको ध्यान में रहने चाहिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, प्रकाशन वर्ष है, तो ये प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है। जो शिव सिंह सरोज है ये प्रकाशित हुई थी 1883 में, तो ये इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1883, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो इसका हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ से मिला सकते हो आप, ए ऑप्शन का आपका होगा 2, तो देखो यहाँ पे सिर्फ यहीं से आपका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि बाकी सब किसी में 2 दिया ही नहीं है। फिर भी हम श्योर होने के लिए बाकी भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आपको पता है आलोचना करने वाले राम कुमार वर्मा है, तो बी का आपका हो जाएगा 4। अब देखो बी का 4 ये करेक्ट हो रहा है। बाकी इससे भी आपको गलत, अगर आपको ये भी पता होगा तो आप इससे भी देखेंगे तो बी ऑप्शन में 4 सिर्फ बी का ही सही हो रहा है इसका, तो यही आंसर सही है, बाकी सारे गलत हैं। फिर उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो आप देखेंगे जो सी है, उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये लिखी है परशुराम चतुर्वेदी ने, हालांकि और ये लिखा गया है 1951 में। हालांकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद ना रहे, लेकिन अगर एक इनमें से एक भी आपको कॉम्बिनेशन याद रह जाएगा तो आप सही से कर पाएंगे। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये लिखा था बच्चन सिंह ने, और ये तो काफ़ी लेट लिखा गया है, ये लिखा गया 1996 में। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा और डी का आपका फोर्थ हो जाएगा, डी का आपका थर्ड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा। हालांकि आपको इनमें से एक भी कॉम्बिनेशन अगर पता है तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो अब जो लेखक है उनका कालक्रम आपको बताना है कि सही क्रम कौन कौन सा होगा। तो देखो, जैसे उस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मिश्र बंधु जो है इनमें सबसे पुराने लग रहे हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उनके बाद के हैं, रामचंद्र शुक्ल भी उनके बाद के हैं, और राम कुमार वर्मा भी उनके बाद के हैं। तो इन सब में देखो, जो हमारे मिश्र बंधु हैं वो सबसे पुराने हैं, तो उसके अनुसार जो है इतिहास लेखकों में जो मिश्र बंधु हैं उनका सबसे पहले आना चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो मिश्र बंधु सबसे पहले हैं, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल हैं, उसके बाद राम कुमार वर्मा, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना? तो ये सबसे पहले जो लेक्चर था उसी में मैंने आपको बताया था कि जो 84 वैष्णव की वार्ता है वो जो लिखी गई है वो गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये सारे आपके पीवाई क्वेश्चन थे, जो पीवाई क्यू थे आपके, जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के रिगार्डिंग थे। जो आपने अगर नोट सही से बनाए होंगे तो आप आराम से जो ये आंसर हैं उसमें कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन करवाएं मिनिमम आप 80% आंसर जो है इसमें करेक्ट कर पाएंगे, और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप अगर 70% भी करेक्ट कर लेते हैं तो आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे, उससे कम में भी क्लियर कर पाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। जो नोट्स मैंने जैसा बताया उस तरह से आप नोट्स बनाएं। अगर आपकी गलती हो रही है तो वीडियोस को दोबारा से देखें, दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, दोबारा से नोट्स में कोई करेक्शन करनी है उसको करें, तो आप जो है अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोई और आपकी क्वेरी तो आप बता सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।